ब्रजेश सर की क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मॉडल वर्ब चैप्टर के तीसरे वीडियो में हमने पार्ट में दो वीडियोस आपको पहले दिया, जिसमें 13 मॉडल वर्ब्स को हमने आपको पढ़ाया सिखाया। अब हम कुछ स्पेशल मॉडल्स का प्रयोग करना सीखेंगे दोस्तों। पहला तो ये जानना है कि पैटर्न सेम रहता है मॉडल वर्ब्स का। अब तक का जो पैटर्न था सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, लेकिन जिन मॉडल्स की बात अब हम करने जा रहे हैं उनमें ये पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। इसमें क्या होता है कि हम शुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, मस्ट के साथ हैव का, वुड के साथ हैव का या फिर कुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो मॉडल वर्ब्स तो अपनी जगह पे आ जाती हैं, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग होती है। बस यह जहन में अपने बिठा लेना है दोस्तों। जैसे हम शुड हैव का हिंदी अर्थ होगा चाहिए था। सिर्फ शुड का प्रयोग चाहिए अर्थ में करते थे, लेकिन शुड हैव का प्रयोग अब चाहिए था। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वहां पे इस तरह की बात आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था। बहुत बार होता है हम समय बीत जाता है, वक्त निकल जाता है, परीक्षा बीत जाती है, तो वक्त रहते हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। जब रिजल्ट खराब होता है किसी भी फील्ड में, तब हमको ध्यान आता है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए था। अब इसका अंग्रेजी करना हो तो आपको की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे यू, और फिर यहाँ पे चाहिए था है, एडवाइस करना है, इसलिए मॉडल वर्ब शुड हैव, यू शुड हैव। और कठिन परिश्रम करना तो यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यहां पे ध्यान रखना है वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्क हार्ड। मैंने कहा उसे पुलिस को सूचना देना चाहिए था, तो ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड पुलिस। इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड पुलिस। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों मस्ट हैव का हिंदी हो जाएगा अवश्य चाहिए था। यानी कि मस्ट का तो प्रयोग आप अवश्य के रूप में पीछे कर ही चुके हैं, अब यहां पे चाहिए था भी ऐड हो जाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि आदर्श को चिकित्सक अवश्य बनना चाहिए था। आदर्श इंजीनियर बन गया, अभियंता, उसे चिकित्सक बनना चाहिए था या अवश्य बनना चाहिए था, तो हम इसका अनुवाद करेंगे आदर्श, देन मॉडल वर्ब मस्ट हैव बिकम, बनना के लिए बिकम, बिकेम, बिकम, तो आदर्श मस्ट हैव बिकम द डॉक्टर, बिकम और डॉक्टर, चिकित्सक। ठीक इसी तरह हम बात करते हैं वुड हैव की, या फिर कोई अन्य एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे आपको वहां अवश्य जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। आपको होमवर्क अवश्य पूरा करना चाहिए था, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। इस प्रकार आप मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अवश्य चाहिए था अर्थ ले सकते हैं। देन कम्स दोस्तों वुड हैव का प्रयोग हम कब करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था वुड के प्रयोग में कि वुड का एक प्रयोग हम कंडीशनल्स में करते हैं। जैसे हमने दिखाया जिनकी शुरुआत यदि या अगर से होती है उनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जिनका डिटेल स्टडी हम कंडीशनल वाले चैप्टर के वीडियो में आपको कराएंगे जल्दी। यदि आप पहले मुझसे मिले होते तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा दिया होता। यदि आप पहले मिले होते, इफ यू हैड मेट मी अर्लियर, यदि पहले मिले होते तो आई वुड हैव, अब यहीं पे वुड हैव का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में, आई वुड हैव, और थर्ड फॉर्म होगा सिखाना टीच, टॉट, टॉट, आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। इट्स वेरी सिंपल। एक और वाक्य देखिए, मैंने कहा कि यदि आप कल आए होते तो मैं आपको अपनी कलम दिया होता। इफ यू हैड कम yesterday I would have given you my pen. I would have,
इट्स वेरी सिंपल टू यूज। नाउ कम्स कुड हैव। तो कुड हैव, फिर वही बात कि कैन का प्रयोग जिस अर्थ में हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कुड पास्ट में आता है, और हैव अब कोई ऐसी क्रिया जो हो तो सकती थी लेकिन होते होते रह गई, नहीं हो सकी। वहां पे जैसे मैंने कहा कि वह आपकी मदद कर सकता था, आपको रेलगाड़ी मिल सकती थी, आप चुनाव जीत सकते थे। इस प्रकार का अगर वाक्य आए तो वहां पर हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आपकी मदद कर सकता था, तो ही, यहां सब्जेक्ट हम ही, फिर मॉडल वर्ब कुड हैव हेल्प्ड यू। यहां पे हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपके लिए यू का प्रयोग करेंगे। यह नेता चुनाव जीत सकता था, तो दिस लीडर कुड हैव वन द इलेक्शन। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। तो इस प्रकार पांचवी क्रिया होती है ought to have। ध्यान रखना है, ought to have का भी प्रयोग, जैसे ought to का प्रयोग आपने किया था मॉडल वर्ब में, उसी तरह ought to have का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, you ought to obey your parents। यही चीज मैं कहूं कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, आपने नहीं किया, यानी कि बीते दौर की बात करें सिर्फ, तो you ought to have obeyed your parents। अब यहां पे हम ought to have और फिर obeyed यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि हमने छोटी छोटी 3 वीडियोस में पूरे मॉडल वर्ब्स का डिटेल स्टडी आपको कराया है। हालांकि कुछ मॉडल्स काफी प्रयोग में लाई जाती हैं, उन पर हम स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाएंगे आगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों को हमारे वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म करें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।